स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं बहुत टाइम के बाद मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। तो मेरा हिसाब ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, ना कि एनसीईआरटी की या सीबीएसई बोर्ड की जो बाकी बुक्स हैं उनका सोल्यूशन। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आता है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि एनसीईआरटी के सोल्यूशन या किसी भी बुक के सोल्यूशन फाइंड करने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? टू रिप्लेस समथिंग विद समथिंग एल्स। तो किसी चीज को हम जब रिप्लेस करते हैं किसी और चीज के साथ, किसी और वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम चाहे इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं या 2। फॉर द फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें LHS जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे एक अननोन वेरिएबल चाहिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में दो अननोन वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा y। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। मैंने क्या किया कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला x चाहिए था, तो हमारा जो y, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। कैसे? क्योंकि जब भी हम LHS से कुछ भी चीज राइट हैंड साइड पे लेके जाते, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस वाई। अब ये जो वैल्यू है इसे या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं x की जगह पे, मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या 2 पे। तो मैंने क्या किया, मैं इक्वेशन कंसीडर कर रही हूँ 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब x की जगह पे मैंने वैल्यू क्या लेनी है? ये वाली। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है, तो वो क्या है? 2 प्लस वाई, और क्वेश्चन में पहले y था। अब देखो LHS पे सिंगल वेरिएबल अननोन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, दैट इक्वल्स टू 8। और फिर y क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो मैंने मान लिया कि मुझे 1 में करनी है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। फिर x कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4, दैट इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, आपकी x की वैल्यू कितनी आई? 6, और आपके y की वैल्यू क्या आई? 4। अब हमारे पास किस तरह का सॉल्यूशन है? x की वैल्यू आई, देखो दो इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, तो हमारे पास वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम इसे ग्राफिकली बताएं इस बात को, आपके पास x और y की वैल्यू तो आ गई। अब हमें ये भी तो देखना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मान लो हम
एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, चलो इतना बना लेते हैं क्योंकि हमारी जो लिमिट आंसर की आई है वो 4 और 6 है। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। x की वैल्यू हमारी है 6, ये वाली, और y की हमारी वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे 6, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे x हमारे पास है 6, y हमारे पास क्या है 4। तो एक एक पॉइंट पे ही मिल रहे हैं ना ये, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाया है, दैट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट वन पॉइंट, ठीक है। अभी आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आप क्या होता है कई बार क्वेश्चन देख के घबरा जल्दी जाते हो। अभी हम फिर से एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, नॉट डिफिकल्ट वन, क्योंकि जब भी कंसेप्ट समझना होता है सबसे पहले इजीएस्ट टू इजीएस्ट क्वेश्चन करके देखो, फिर मॉडरेट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल, फिर एडवांस्ड, ठीक है। चलो हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हम इससे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इससे इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 को भी। चलो पिछली बार मैंने लास्ट क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन ली थी, इसमें मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, ये आपकी चॉइस होती है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक अननोन वेरिएबल चाहिए, मैंने फिर से x ले लिया, आप y भी ले सकते हो। चलो y लेके देखते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर बार इस बार इधर x ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने y इस साइड रहने दिया, 8 माइनस x आ गया। अब जो ये वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो इस इक्वेशन में या इक्वेशन 2 में। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कौन सी सिलेक्ट की, 2। तो वहां पे मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन लिखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, x माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। x माइनस 8, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल्स टू 2। 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2, x 2x इक्वल्स टू 2, माइनस 8 दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस 8। तो x क्या आ गया हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 5। अब हम ये जो 5 हमारे पास आया, इसे इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर की फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया, y इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा अभी, y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अगर आप में से ना किसी को डाउट हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत, आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करके देखो, y की वैल्यू 3 पुट करके देखो, ये 8 के इक्वलेंट आता है कि नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आप वेरीफाई भी ऐसे कर सकते हो। अब आपका ये हो गया। अब हमें चाहिए ग्राफ, x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 3।
इसे रब कर देते हैं। 1 2 3 y की थी 1 2 3 4 और यहाँ पे कहीं 5 आएगा, यहाँ से 3 गया, यहाँ पे 5, तो ये हो गया 3 और 5। यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे है क्योंकि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। आप में से कोई कोई सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे करते तो ऐसे कुछ बन जाता, उसके लिए हमें थोड़े और सोल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है आपको। तो मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, कल भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। आप कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। और सेकेंड इक्वेशन जो आप कर सकते हैं वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आप ये दो क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका जो लेवल 2 है वो करेंगे कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।